नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज चुके हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज हो गई है। मंत्रिमंडल के नामों पर अंतिम फैसले को लेकर दिल्ली में चर्चा चल रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आला नेताओं से चर्चा कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हुई है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत भी मौजूद रहे साथ में। सूत्रों से यह भी पता चला है कि सीएम शिवराज ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। कल दिल्ली में सीएम शिवराज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मिले थे। अपने जिले का भी मंत्री बनना चाहिए, ये हम लोग हमेशा से इस पक्ष में रहते हैं, परंतु निर्णय करने का अधिकार मुख्यमंत्री का है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व से बात करके और मेरिट के आधार पर उनको स्थान दिया जाता है और सरकार में हिस्सेदारी होती है। सुधीर दंडोतिया जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुधीर, दिल्ली में चर्चा किन चेहरों पर ज्यादा अटकलें लगाई जा रही है और कब तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है? देखिए तब बिल्कुल बात की जाए, जिन चेहरों पर चर्चा और संभावना जताई जा रही है वो अब पूरी तरह तय कर लिए गए हैं। कल ही देर रात तक जो बैठकों का दौर चला, उसके बाद में ये माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल के जो अंतिम रूप है वो पूरी तरीके से फाइनल कर लिया गया है। लिहाजा मंत्रिमंडल को लेकर जिस उकवाट मध्य प्रदेश के अंदर लंबे समय से देखी जा रही थी, उसका इंतजार अब खत्म हुआ है और दावेदारों को आज मुख्यमंत्री निवास से फोन जाना भी शुरू हो जाएंगे। लिहाजा अगर हम बात करें तो कल संभावना इस बात की जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर मंत्रियों को संभवतः शपथ दिलाई जाए और मंत्रिमंडल का विस्तार जो है कल 30 जून को जो है कर लिया जाएगा। लिहाजा अगर बात करें तो देर रात तक मंथन चला। पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से सबसे पहले मुलाकात है, उसके बाद में बीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन महामंत्री से मुलाकात और उसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अंतिम मुलाकात जो थी देर रात में वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ में थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत के साथ में ये पूरी चर्चा हुई है, जिसमें एक एक नामों को लेकर जो पेच फंसा हुआ था, खासकर अगर बात करें तो 3 से जो 4 नाम थे जिनको लेकर माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर नाराजगी हो सकती है या जो पेच फंसा हुआ था, उन नामों को केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी दिलवाई गई है और यह माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ही अब अगर कहीं पर कोई असंतोष या किसी तरीके की नाराजगी आती है तो बातचीत का जिम्मा जो है केंद्रीय नेतृत्व के जिम्मे छोड़ा गया है। लिहाजा अमित शाह और जो जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो सीधे उन नाराज या बड़े चेहरों से बात करेंगे जो कि मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने वाले हैं। संभावना इस बात की जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर चूंकि पिछले लंबे समय तक बीजेपी की सरकार रही है, ऐसे में पिछली सरकार के दौरान जो बड़े चेहरे काफी लंबे समय तक शामिल रहे हैं मंत्रिमंडल में, उनमें से कुछ चेहरों को ड्रॉप कर नए चेहरों को मौका दिया जाए, इस बात की जो चर्चा देर रात तक रही है और इस बात पर सहमति भी बनती हुई नजर आई है। लिहाजा अंतिम फैसला कर लिया गया है और यह माना जा रहा है कि कल जब इन सभी नेताओं से चर्चा हो चुकी है, ऐसे में आज दिल्ली के अंदर हो सकता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करें और एक औपचारिक तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना महामारी को लेकर जो काम किए गए हैं उसकी जानकारी प्रधानमंत्री को दी जाए। हालांकि समय प्रधानमंत्री पीएमओ कार्यालय से मिला है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, पर लेकिन आज जिस तरीके से दौरा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, उसमें संभावना जताई जा रही है। तो कहना होगा कि लंबे समय से जो बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल था मध्य प्रदेश के अंदर, बिल्कुल, और इंतजार काफी लंबे समय से सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक भी कर रहे थे और बीजेपी के विधायकों की भी नजर थी। बने रहे हमारे साथ सुधीर आप। एक और बड़ी खबर, आज भोपाल आएंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त प्रभार मध्य प्रदेश का भी दिया गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार आनंदीबेन पटेल को मिला। उत्तर प्रदेश की अभी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन अस्वस्थ हैं, जिनका लखनऊ में इलाज चल रहा है। सुधीर लगातार बने हुए हमारे साथ। सुधीर, फिर से आगमन मध्य प्रदेश में आनंदीबेन पटेल का? देखिए बिल्कुल ये माना जा रहा था और जो चर्चा जिन नामों की थी उसमें अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और आनंदीबेन पटेल का था कि मध्य प्रदेश में प्रभारी राज्यपाल के तौर में इन दोनों में से किसी को चार्ज मिल सकता है, लेकिन अनुसुईया भी चूंकि मध्य प्रदेश की मूल निवासी है, लिहाजा उनके नाम की संभावना कम थी और संभावना इसी बात की जताई जा रही थी कि आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश में प्रभारी राज्यपाल के तौर पर लाया जा सकता है, क्योंकि पहले भी प्रशासनिक कामकाज के तौर का अनुभव बतौर राज्यपाल उनका मध्य प्रदेश का रहा है। लिहाजा मध्य प्रदेश के अंदर नए मंत्रियों को शपथ जो आनंदीबेन पटेल दिलाएंगी। आज भोपाल आएंगी आनंदीबेन पटेल, उसके पास में ये माना जा रहा है कि प्रभार जो है ग्रहण करेंगी और कल नए मंत्रियों को शपथ जो है आनंदीबेन पटेल के माध्यम से दिलाई जाएगी। लिहाजा मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले समय में मानसून सत्र, कई विधेयक के राज्यपाल के तौर पर जो कामकाज है, जब तक लालजी टंडन पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते हैं या फिर मध्य प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व नए राज्यपाल को लेकर भी चर्चा नहीं करता है,
तक प्रभारी राज्यपाल के तौर पर आनंदीबेन पटेल काम करेंगे और सबसे पहला जो उनकी एक बड़ा जो प्राथमिकता या कहना चाहिए कि जो पहले ही जो काम होगा वो नए मंत्रियों को शपथ दिलाने को लेकर रहेगा। शुक्रिया आपका सुधीर जानकारी के लिए। तो एक तरफ दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के नामों की संभावित सूची पूरी तैयार कर ली गई है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि कल यानी कि 30 जून को मध्य प्रदेश के जो नए मंत्री हैं उनके चेहरे सामने आएंगे, साथ ही मंत्रियों का पदभार भी ग्रहण हो जाएगा, जिसके लिए प्रभार दिया गया है मध्य प्रदेश के राज्यपाल का आनंदीबेन पटेल को, क्योंकि आगे मानसून सत्र भी शुरू होने जा रहा है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस का आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि को लेकर कांग्रेस से प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सभी जिलों में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल होगा। बीजेपी नेताओं को साइकिल भेंट करेंगे कांग्रेसी और आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल 5 पैसे और डीजल 13 पैसे महंगा हुआ है। डीजल पेट्रोल से ज्यादा महंगा और कांग्रेसियों ने अब मोर्चा खोल दिया। इसी दिन स्पीक अप ऑन पेट्रोलियम प्राइजेस, सोशल मीडिया में कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे छत्तीसगढ़ के और पूरे देश के लाइव जाकर पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि और उसके कारण बढ़ रही महंगाई के खिलाफ अपनी आवाज सोशल मीडिया में उठाएंगे। स्टार जैन जोड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्टार, कहां तैयारियां की गई हैं और रायपुर में किस तरह की तैयारी कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर? देखिए, कांग्रेस की पूरी तैयारी है। राष्ट्रव्यापी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करता है। हमने कुछ दिन पहले देखा था यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ था और आज कांग्रेस बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन करने जा रही है। फलस्वरूप जिसका यदि पहली बात करें डिजिटल प्लेटफॉर्म की, तो कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता, नेता, विधायकगण सभी को अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए जो पेट्रोल डीजल की रेट बढ़े हैं उसके विरोध में, केंद्र सरकार के विरोध में स्पीकअप करने के लिए, अपने बात रखने के लिए कहा गया, निर्देशित किया गया सोशल मीडिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट हो सके। इसके अलावा यदि राजधानी की रायपुर की बात करें तो राजधानी समेत सभी जिलों में मुख्यालय में कांग्रेस के नेता जो है धरना प्रदर्शन करेंगे और फलस्वरूप उसके बाद एक रैली, यदि रायपुर की बात करें तो एक रैली निकाली जाएगी धरने स्थल से, जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के निवास तक जाएगी और वहां पे इसके अलावा जितने भाजपा के नेता है उनको वहां पर साइकिल भी डोनेट करेगी प्रतीक स्वरूप। तो पूरी तैयारी है कांग्रेस की पेट्रोल डीजल के दाम की बढ़ोतरी के विरोध को लेकर और डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेकर फिजिकल मोड यानी धरना प्रदर्शन तक की योजनाएं इसमें शामिल की गई है। शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए। जशपुर से बड़ी खबर, जहां अंधविश्वास ने जान ले ली, ये सवाल बना हुआ है क्योंकि आकाशीय बिजली की चपेट में एक युवती आई। परिजनों ने युवती को गोबर से ढका। कई घंटे तक युवती को गोबर में ढककर रखा गया। तबीयत में सुधार नहीं होने पर जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने युवती को मृत घोषित कर दिया। बागबाहर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। ये तस्वीरें देखिए जशपुर की, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आई युवती को गोबर से ढका गया। ऐसी मान्यता है गांवों में कि गोबर शरीर को ठंडा करता है, जिसकी वजह से जान बच सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये नुस्खा काम आए। ये अंधविश्वास के तौर पर जाना जाता है। रमेश जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमेश, बहुत सी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है गांवों में अक्सर, लेकिन इस घटना के बारे में अगर जानना चाहें तो कब ये घटना हुई थी और किस तरीके की पूरी जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं, ये कल बागबाहर क्षेत्र की घटना है। वहां पर एक ही आकाशीय बिजली की 2 अलग अलग घटना हुई थी, जिसमें एक सुनील नामक एक युवक और दूसरी चंपा राव, वो अपनी मां के साथ में खेत में काम कर रही थी। ये तीनों लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जिसमें सुनील और चंपा राव बहुत बुरी तरह से झुलस गई थी, जिनको ग्रामीणों ने उपचार के लिए अपना वो अंधविश्वास वाला पुराना नुस्खा अपनाया जा रहा था। इसी के तहत उस युवती को गोबर के गड्ढे में पहले उसको दबा दिया गया, जहां पर छत्ता लेके उसकी मां उसकी देखरेख कर रही थी। ये काफी बड़ी विडंबना है कि यहाँ आज भी इतने स्वास्थ्य केंद्र और सारी नई सुविधाएं होने के बाद भी ये लोग अंधविश्वास को नहीं छोड़ पा रहे हैं। कल भी इसी तरह की ये घटना हुई, जिसमें इन्हें उपचार कराने में विलंब कर दिया और दोनों को नहीं बचाया जा सका। इसी गाज गिरने की एक घटना, इसी की घटना के तहत एक युवक बागबाहर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती है, जो अभी स्वस्थ है और उसका उपचार चल रहा है। जिन 2 युवकों को भर्ती कराया गया है, क्या वो उसी समय भर्ती कराए गए थे कि बाद में भर्ती कराए गए थे? जी, कल ही ये एक ही समय की घटना है
और पहली घटना बागबार में मंदिर के समीप एक वहां खेत है जहां पर ये युवती और अपनी मां के साथ मूंगफली जगाने का काम कर रही थी। इसी दौरान अचानक मौसम बदला और रात गिर गई थी, जहां उसकी मां तो बाल बाल बच गई, लेकिन ये युवती बहुत बुरी तरह से झुलस गई थी जी। इसके बाद में दूसरी घटना झारपारा, बागबार का ही एक झारपारा है, वहां पर भी एक युवक इसी तरह झुलस गया था, लेकिन उस युवक को अस्पताल ले जाया गया, इसलिए उसकी समय पर जान बच गई। यही एक सबसे बड़ा उदाहरण है। शुक्रिया आपका रमेश जानकारी के लिए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि आकाशीय बिजली की चपेट में आने के बाद इस युवती को इस तरीके से गोबर में ढक कर रखा गया, देखभाल भी करती हुई छाते पकड़कर उसकी मां नजर आई। लेकिन IBC 24 आप सभी से अपील करता है कि आकाशीय बिजली की घटनाएं छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में देखने को मिलती है, लेकिन ऐसी तस्वीरें भी आम हो गई है। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप सबसे पहले स्वास्थ्य सुविधा का ही लाभ उठाएं। अगर कोई घटना होती है आकाशीय बिजली की तो सबसे पहले अस्पताल की ओर रुख करें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। अनंतनाग में सेना और आतंकियों से मुठभेड़ की खबर, जहां लश्कर से जुड़े 3 आतंकी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है और इस बीच सेना चुन चुन कर आतंकियों को निशाना बना रही है। घुसपैठ की कोशिश नाकाम करने के लिए सेना लगातार चौकसी बनाए हुए हैं। बॉर्डर पर घुसने की कोशिश कर रहे आतंकियों को रोकने के साथ साथ उनको ढेर करने का भी काम सेना कर रही है। इस बीच लश्कर से जुड़े 3 आतंकी सेना ने ढेर किए। और अब देखते हैं बिग न्यूज। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 1 करोड़ 2 लाख के पार हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 5 लाख से ज्यादा हो गया है। वहीं पूरी दुनिया में 55 लाख से 49,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। दुनिया में अमेरिका, ब्राजील और रूस में सबसे ज्यादा मरीज हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 26,37,000 के करीब लोग प्रभावित हुए। अमेरिका में अब तक 1,28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं लगभग 10,90,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। देश में एक दिन में 20,000 से ज्यादा पॉजिटिव मिले। कोरोना ने 5,49,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 3,21,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 16,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 2 लाख के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,64,000 को पार कर गए हैं। अब तक 7,429 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 70,000 पार है। एक दिन में 5,493 नए मामले मिले हैं। मुंबई में मरीजों का आंकड़ा 75,000 हो गया। मध्य प्रदेश में 221 नए कोरोना मरीज सामने आए। इससे कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 13,198 पहुंच गए हैं। MP में 558 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक प्रदेश में 10,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं और प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,500 के पार है। छत्तीसगढ़ में 84 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। इससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,694 पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 619 हो गई है। राजनांदगांव में 16 और रायगढ़ में 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। छत्तीसगढ़ में अब तक 13 लोगों की मौत हुई है। शहीदों के नाम पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी की वर्चुअल रैली में MP के CM शिवराज सिंह चौहान ने शहीदों को सम्मान नहीं मिलने की बात कही थी। साथ ही पैसे को लेकर CM भूपेश पर निशाना साधा था। इस पर CM भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा, पैसों से जान की कीमत नहीं होती। इंदौर की मोस्ट वांटेड जीतू सोनी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस माफिया जीतू सोनी से 45 मामले में पूछताछ करेगी। इधर अचानक हुई गिरफ्तारी पर कांग्रेस से सवाल उठाए हैं। माफिया जीतू सोनी पर ब्लैकमेलिंग, लड़कियों की सप्लाई, CD बनाने और इससे होने वाली कमाई के बारे में पूछताछ की जाएगी। अब आपको कोरोना संक्रमण के मामलों की जानकारी देते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 221 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 13,000 के पार हो गया है। प्रदेश में अब तक 13,198 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 10,084 कोरोना मरीज अब तक ठीक भी हो चुके हैं, जिसके बाद कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 2,545 पहुंच गई है। वहीं कोरोना से अब तक 558 लोगों की मौत भी हुई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज इंदौर में हैं। यहां अब तक 4615 कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 3,415 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं इंदौर में कोरोना से 222 लोगों की मौत हुई है।
भोपाल में अब तक 2740 मरीज कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 2037 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। इंदौर और भोपाल के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा केस उज्जैन में हैं। यहां भी कोरोना से अब तक 856 मरीज पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें 754 मरीज ठीक भी हुए। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहां कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में मिले हैं 84 नए मरीज, जिसके बाद प्रदेश में संक्रमितों की संख्या अब 2694 पहुंच गई है। प्रदेश में मिले नए कोरोना मरीजों की बात करें तो सबसे ज्यादा राजनांदगांव में 25 नए केस सामने आए हैं, रायगढ़ में 12 तो बिलासपुर में कोरोना के 9 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके अलावा कवर्धा में 8, दुर्ग में 7, गरियाबंद में 6 और रायपुर में 5 कोरोना के नए मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2062 मरीज ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 619 पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना से 13 लोगों की अब तक मौत हुई है। तो छत्तीसगढ़ में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इधर कोरोना से जंग जीतने के बाद अब प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की तरफ आगे बढ़ रहा है रायपुर एम्स। प्लाज्मा देने को एम्स के 15 चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ ने भी हामी भरी है। एम्स प्रबंधन ने बताया कि कोरोना संक्रमित होने के बाद स्वस्थ हुए एम्स के चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों ने प्लाज्मा देने की इच्छा जताई है। प्रबंधन ने आयुष मंत्रालय को इसकी जानकारी दी। इनसे प्लाज्मा लेने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इससे पहले भी स्वस्थ हो चुके मरीजों का प्लाज्मा लिया जा चुका है। एम्स प्रबंधन के मुताबिक 200 ml 2 बार यानी 400 ml प्लाज्मा लिया जा चुका है। एम्स प्रबंधन के अनुसार वर्तमान में 8-9 मरीज ऐसे हैं जिन्हें प्लाज्मा थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। बता दें कि कोरोना से स्वस्थ हुए व्यक्ति का खून लेकर प्लाज्मा को अलग किया जाता है। इसके बाद थेरेपी के माध्यम से इसे बीमार व्यक्ति के शरीर में डाला जाता है। ये कोशिकाओं में जाकर एंटीबॉडी डेवलप कर मरीज को ठीक करता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीएम केयर फंड और चीन सीमा पर तनाव को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला उन्होंने बोला। मुख्यमंत्री बघेल पत्रकारों से चर्चा करते हुए ये कहते नजर आए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा चीन के लिए नरम रुख अपनाते हैं। सीएम ने कहा कि पीएम केयर फंड में चीन से शत्रुता के बावजूद पैसे क्यों ले रहे हैं। इस फंड में 9,678 करोड़ रुपए मिले हैं। क्या आरोप लगाया है, क्या निशाना साधा है सीएम भूपेश बघेल ने, आइए आपको सुनवाते हैं। ये जो विवादास्पद जो चीनी कंपनियां हैं और तनाव के बीच में सैकड़ों करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में लिए हैं, तो क्या यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं? तो ये तो दो हाथ हो जाए, ये तो गुंडे बदमाश की भाषा हो सकती है। कोई प्रजातंत्र में दो हाथ किया जाता है क्या? ये तो अखाड़े में या तो पहलवान लोग करते हैं, दो हाथ करते हैं, या गुंडे बदमाश गली मोहल्ले में करते हैं। तो भाषा किस प्रकार की है आपकी? प्राणों की कीमत पैसे से नहीं आंका जा सकता, भावनाएं होनी चाहिए और वो हमने किया है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में आपने देखा होगा स्वर्णबेर जी, आपके कार्यालय के बगल में ही मेकाहारा हॉस्पिटल है और वहाँ शहीदों के जो वर्दी है किस प्रकार से कूड़ेदान में फेंके गए थे, इसको आपने भली भांति देखा होगा। बीजेपी की वर्चुअल रैली को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत प्रदेश के करीब आधा दर्जन नेताओं ने संबोधित किया। प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताते हुए बीजेपी नेताओं ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित न करें, वरना दोबारा सत्ता में आने में 25 साल लग जाएंगे। बीजेपी की वर्चुअल रैली को कांग्रेस ने फ्लॉप शो बताया। ये तस्वीरें रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई वर्चुअल रैली की है, जिसे संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, भाजपा सांसद सरोज पांडे, पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनिल जैन और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा। प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताते हुए भाजपा नेताओं ने क्वारंटाइन सेंटर में हो रही लगातार मौतों को लेकर भी सवाल उठाए। साथ ही कोरोना काल में मोदी सरकार के कामकाज की तारीफों के पुल बांध दिए। मजदूर जो आए उनको जो क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया, सरपंच के भरोसे छोड़ दिया, पंचायत के भरोसे छोड़ दिया, कोटवाल उसकी निगरानी कर रहा है और ये हालत हो रहा है कि हिंदुस्तान में शायद किसी राज्य में हुआ होगा कि क्वारंटाइन सेंटर में मौत हो रही है, लोग फांसी लगा के मर रहे हैं।
2 लोगों को सांप के काटने से मौत हो गई, 12 लोगों की मौत हो गई है। क्वारंटाइन सेंटर नहीं है, वो यातना गृह के रूप में बदल गया है। मध्य प्रदेश में हमने तय किया कि हमारा कोई जवान अगर शहीद होता है तो 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि उस परिवार के सम्मान के लिए हम देते हैं। छत्तीसगढ़ में तो मात्र 20 लाख रुपए की राशि दी गई है। भारतीय जनता पार्टी का सोच अलग है। मैं अमर शहीदों का चारण, उनके यश गाया करता हूं। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। ये संदेश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। भाजपा की वर्चुअल रैली को फ्लॉप शो बताते हुए कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश के नेताओं को जब यहां के कार्यकर्ताओं और आम जनता से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उन्हें वर्चुअल रैली के लिए मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान को आयात करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कोई उनके नेता नहीं है, मध्य प्रदेश से नेता आयातित करके वर्चुअल रैली को संबोधित कर रहे हैं। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, छत्तीसगढ़ की सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, मगर उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। मध्य प्रदेश में इतना कोरोना आकार मचा हुआ है, वो उसको संभल नहीं पा रहा है तो वो क्या करेगा? ये पूरा प्रोपेगेंडा है, इसका कोई उचित नहीं है। भाजपा ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ के 3 लाख से भी ज्यादा कार्यकर्ता समेत 10 लाख से ज्यादा लोग इस वर्चुअल रैली से जुड़े। कांग्रेस ने इस दावे पर भी सवाल उठाए हैं। सौरभ सिंह परिहार के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। और इसी के साथ की बड़ी बात में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन हमर बानी हमर गोट मेरे सहयोगी श्रवण के साथ।